तो आज की वीडियो होने वाली है एक रियल डार्क वेब स्टोरी के ऊपर। ये मैंने डार्क वेब की एक फोरम से पढ़ी थी और जिसने भी ये फोरम लिखा था वो उसकी पर्सनल एक एक्सपीरियंस थी, वो उस फोरम में बताया था। और वो शायद नॉर्थ अमेरिका के किसी भी कंट्री से होगा, ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स हो सकता है क्योंकि उसने यूएस इंग्लिश से वो लिखी थी। तो वही आज मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली एक लड़की थी जिसका नाम नहीं पता क्या था, उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया था, पर वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। तो समर वेकेशन में उसको जब छुट्टी मिली तो ऐसे घर में ना बैठ के उसने सोचा कि एक जॉब कर लेते। तो उसको एक शहर में जॉब मिल गई, एक टाउन में जॉब मिल गई साफ़ सफाई करने की स्कूल में। और उसके जो पापा थे वो भी टाउन में एक डिस्ट्रिक्ट में काम करते थे, तो उससे आसानी हुई उसको जॉब मिलने में। तो उसका मेन यही काम था कि वो स्कूल में साफ़ सफाई करेगा। और वो बहुत छोटी थी, यानी उसकी उम्र तब 20 साल होगी, यानी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी। और उसके साथ जो काम करते थे वो बहुत ही फ्रेंडली है एंड हैंडफुल है, यानी कभी भी कोई मदद चाहिए तो वो करते थे, बेझिझक करते थे। तो लोग भी अच्छे थे और वो काम को बहुत एंजॉय करती थी क्योंकि कोई पूछने वाला ऐसा नहीं था कि आज तुमने क्या किया, अभी तुम क्या कर रहे हो, ऐसा पूछने वाला, टांग खींचने वाला कोई नहीं था। तो वो फ्रीडमली अपना काम करती थी और ये उसको पसंद था। तो बेसिकली वो ऐसे काम करती थी। आफ्टर फ्यू वीक्स उसने जब बहुत सारे सेमिनार्स हॉल, देन लेक्चर्स हॉल वगैरह सब कुछ साफ कर दिया था, तो उसके पास खाली टाइम था। और उसके साथ एक कोवर्कर थी उसकी जिसका नाम था करेन, तो वो भी उसके साथ काम करती थी। तो अब क्या हुआ, करेन थोड़ी स्लैगी टाइप थी, यानी आलसी थी थोड़ी, और ज़्यादातर वक्त सिगरेट फूकने के लिए वो बाहर चली जाती थी और जो उसको ठीक लगे वही काम करती थी, यानी वो बहुत फ्रीली काम करती थी। पर जो भी है बहुत नाइस लेडी थी, ये उसने मेंशन की थी, यानी अच्छी थी लड़की, खराब नहीं थी, जो भी है। तो काम ख़त्म करने के बाद, बहुत सारे काम जो ख़त्म हो गए थे, उसके बाद उस लड़की ने सोचा कि चलो बेसमेंट में जाते, क्योंकि बेसमेंट में क्या होता है, उस स्कूल के बेसमेंट में रोबोटिक्स एंड कारपेंटर की काम सिखाए जाते थे, यानी उसके लेसन्स वगैरह चलते थे। तो उसने सोचा कि मैं भी कुछ सीख सकती हूँ, तो उधर जाके एक बार देखते। तो उसने बेसमेंट में गई। तो बेसमेंट में जाने के बाद दरवाजे के नीचे जो थोड़ा गैप होता है उसके अंदर से देखा कि रोशनी आ रही है। तो डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि पूरे स्कूल में जो लोग काम करते उसके अलावा तो कोई स्कूल में नहीं था, तो अंदर से लाइट क्यों आ रही है। तो उसने क्या किया, दरवाजे के पास जाके दरवाजे पे खटखटाया, तो अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। अब वो दरवाज़ा का नॉक मोड़ा, दरवाज़ा लॉक था। तो वो साफ सफाई कर रही थी, उसके बाद सारे दरवाजे के लॉक्स की थे। तो उसने चाबी से वो दरवाज़ा खोल के अंदर जब घुसी तब एक मस्टी स्मेल आई उसको। मस्टी स्मेल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ सड़ रही है, यानी पूरी तरीके से सड़ा नहीं, जस्ट सड़ना स्टार्ट ही हुआ और थोड़ा खट्टा खट्टा स्मेल होगा। तो उसका जो मिक्सचर होता है उसको मस्टी स्मेल बोलते हैं। तो ऐसी एक स्मेल उसको आई, तो वो आप और एक्टिव हो गई कि अंदर क्या चल रहा है, देखना तो पड़ेगा। तो अंदर घुस गई। घुसने के बाद उसको कोई दिखा नहीं। तो उसने अचानक सोचा कि शायद कोई पहले आया था, उसने लाइट्स ऑफ करना भूल गया और फिर चला गया, ऐसा भी हो सकता है। पर सडनली ये आइडिया वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि टीचर वाले जो डेस्क था, टीचर जिस डेस्क के ऊपर पढ़ाते हैं उस डेस्क के ऊपर एक कंप्यूटर चालू था। उस कंप्यूटर में एक वेबसाइट खुला हुआ था जिसका बैकग्राउंड था पूरा ब्लैक और उस पर रेड कलर में कुछ ना कुछ लिखा था, पर उसको पढ़ने का टाइम नहीं मिला क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आई, कैन आई हेल्प यू, ऐसे एक आवाज़ आई। तो अचानक घबरा गई क्योंकि अंदर कौन है। तो एक लड़का था, उसने डिस्क्राइब किया लड़के को कि एक आदमी था जिसकी उम्र 40 साल के आसपास होगी और 6 फीट लंबा होगा। तो वो घबरा गई देख के। उसने बोला, ओ मैं साफ सफाई कर रही थी तो मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई है, मैं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आ गई, लाइट्स ऑन देखी मुझे। तो उस लड़के ने बोला, उस आदमी ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इधर थोड़ा काम वगैरह कर रहा था तो गलती से यहाँ पर सॉडस्ट गिर गया चारों तरफ, इसलिए, और कुछ नहीं। तो वो जो हॉल में था वहाँ पर चारों तरफ सॉडस्ट गिरे हुए थे। सॉडस्ट मतलब लकड़ी काटने के बाद वो जो उसका रॉ मटेरियल गिरता है ना पाउडर की तरह, उसको सॉडस्ट बोलते। तो वो गिरा हुआ था चारों तरफ। तो ऐसा बोला कि मैं काम कर रहा था इसलिए यहाँ पर गिर गया, सॉरी, ऐसे बोला।
तो लड़की ने भी बोला कि नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए। ऐसे बोल के वो जा रही थी बाहर दरवाजे की तरफ। उसी वक्त उस आदमी ने बोला, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? लड़की तो घबरा गई कि क्या मांगेगा, और उसको कैसे ना बोलना है वो भी उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं इसको ना कैसे बोलूँ। तो उसने बोल दिया, हाँ हाँ क्या, बोलिए। तो आदमी ने बोला, मेरे पास आपके लिए एक फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भर दीजिए। इस फॉर्म में क्या है ना, यहाँ पर रोबोटिक्स, कारपेंटर, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ के फोरम है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कैसे काम होता है, वो सब आप जान सकते हैं, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर अपना डिटेल्स आप भर दीजिए। तो उस लड़की को ये पता नहीं था कि ना कैसे बोलना है, वो तो ऐसे ही घबराई हुई थी, और उसका जो बोलने का तरीका है उससे भी वो थोड़ा घबराई हुई थी। तो उसने भर दिया। वहाँ पर उसका फुल नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, ये चारों चीज़ें मांगी थी। तो उसने सब कुछ सही सही भर दिया, भर के उसको दे दिया। तो उसने बोला, थैंक यू डियर, बाय द वे योर बोन स्ट्रक्चर इज सो प्रीटी। ऐसा एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उसको बोला। बोलने के बाद क्या हुआ, जल्दी से लड़की अपने इंस्ट्रूमेंट्स लिए, साफ़ सफाई करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ले लिया, और जल्दी से बाहर चली गई। उसके बाद उसको हमेशा ऐसा लगता था कि मैंने सही किया, मैंने अपने डिटेल्स दे के उसको सही किया। और बाय द वे वो एक टीचर था, वो जो आदमी था ना, वो एक टीचर था उस स्कूल में। तो जो भी है, अब बाहर जाने के बाद बहुत दिनों से वो स्कूल नहीं आई, और जब भी आती थी तब उस रूम के आसपास नहीं जाती थी, क्योंकि वो घबराई हुई थी, क्या हो गया, बेसमेंट के आसपास नहीं जाती थी। तो धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि उसने मेरा डिटेल्स लेके मेरे साथ क्या किया, वो डिटेल्स लेके कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। तो उसको एक घबराहट होती थी। इस क्यूरियोसिटी में वो ज़्यादा जाने लगा बेसमेंट की तरफ। तो जब भी वो स्कूल जाता था तो वो टीचर उसको मिलते थे, और टीचर उसकी तरफ देख के ऐसे हंसते थे, मुस्कुराते थे, देन इशारे करते थे। बाय द वे ऐसे दिन जाता था। तो वो घबराई हुई थी। फिर उसने सोचा ठीक है, और कुछ ही दिन बाकी है यहाँ पर जॉब करने के लिए, उसके बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, मैं कॉलेज फिर से जाने लगूंगी। तो ऐसे दिन कट गए। वो कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया। गर्मी का महीना था, जून का महीना चल रहा था तब, तो गर्मी पड़ती है बहुत। तो एक दिन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। तो उसका कॉलेज जल्दी से ख़त्म हो गया, सबको छुट्टी मिल गई थी जल्दी। तो उसने सोचा जल्दी छुट्टी हुई तो घर चली आती हूँ। वो घर चली आई, और उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे उन सर्कल में वो हैंग आउट करने लगी। और उनके साथ उस लड़की का एक बॉयफ्रेंड था जिसका भाई उनको ज्वाइन किया। तो एनेक्सियस हो गई, क्योंकि उसका भाई कोई सोशल पर्सन नहीं था, वो ऐसे घुल मिल नहीं सकता किसी से। वो बहुत ही टेक्नोलॉजी में अंदर घुसा है, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ जानता है, हैकिंग तो हद से ज़्यादा जानता है, और हमेशा एक कंप्यूटर लेके घूमता है, उसके साथ ही बैठा रहता है, और वो कंप्यूटर भी उसने खुद ही बनाया है। तो कोई सोशल पर्सन नहीं था। वो हमारे साथ क्या कर रहा है, वो थोड़ा घबरा गई, स्केर्ड हो गई। तो उस भाई ने उस लड़की को बोला कि मुझे तुमसे बहुत अर्जेंटली एक बात करनी है। तो वो दोनों तो क्लोज भी नहीं थे, ऐसा बात करना है, क्या बात करना है, तो वो भी घबरा गई। फिर बोला ठीक है चलो। तो वो दोनों लिविंग रूम में, दोस्त के घर के लिविंग रूम में चले गए। लिविंग रूम में जाके उस भाई ने एक कंप्यूटर निकाल के डीप वेब खोला। लड़की देख रही है डीप वेब क्यों खोला। डीप वेब में खोल के कुछ वेबसाइट्स निकाल के उस भाई ने उसको दिखाया कि तुम अपने आप को डार्क वेब में या डीप वेब में बेच रहे हो, अपने आप को सेल कर रहे हो। लड़के ने बोला वेट व्हाट, मैंने भी डीप वेब खोला है, मैंने हॉरर स्टोरीज पढ़े हुआ से, पर मैंने अपना पर्सनल डिटेल्स तो किसी को नहीं दिया, तो मेरे डिटेल्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं अपने आप को सेल करने क्यों जाऊँगी इधर। तो बोला मुझे तो दिख रहा है, तुम भी देखो ऐसा दिख रहा है। देन और भी कुछ क्लिक्स वगैरह कर रहे थे, करते करते एक अचानक वेबसाइट खुल गई, और वो वेबसाइट एकदम सिमिलर वेबसाइट था जब वो 1 महीने पहले वो लड़की उस बेसमेंट में जाके वो कंप्यूटर के जो वेबसाइट देखी थी, बिल्कुल सिमिलर वही वेबसाइट थी। तो वहाँ पर दिखा रहा है उस लड़की का पूरा डिटेल्स कि ये अपने आप को सेल करना चाहती है, देन रेड रूम में जाना चाहती है, ऐसा ऐसा बहुत सारा डिटेल्स वहाँ पर दिख गया। तो क्या हुआ, लड़की के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो बोली मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ एडवाइस दो। तो लड़के ने एडवाइस दिया कि अर्जेंटली अभी तुम पुलिस को कंफर्म इन्फॉर्मेशन दो कि ऐसा ऐसा हुआ, वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को। पुलिस ने उस टीचर के ऊपर इन्वेस्टिगेट किया, तो रंगे हाथों पकड़ लिया। और ये भी पता चला उस वेबसाइट में वो अकेली लड़की नहीं थी, उसके साथ बहुत सारे ऐसे लड़कियों के इन्फॉर्मेशन उधर थे, और ज़्यादातर तो बहुत माइनर्स थी, यानी उम्र में हद से ज़्यादा छोटी भी थी। तो कुछ ना कुछ वहाँ पर मर्डर वगैरह कुछ ना कुछ होने वाला था,
ऐसे वेबसाइट्स फोरम खोले थे उस टीचर ने, तो टीचर पकड़ा गया था। अब 2 महीने 2.5 महीने हो गए, लड़की ने भी चैन की सांस ली कि हाँ पकड़ा गया, पर उसके दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि अगर क्या होता वो पकड़ा ना जाता तो, अगर क्या होता इसका भाई अगर मुझे इन्फॉर्म ना करता तो, ऐसा ऐसा ना होता तो, इसका भाई ना होता तो अब तक क्या मैं किडनैप हो जाती, मेरा मर्डर हो चुका होता। जो भी है, मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा जानना नहीं है और मैं बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। तो इससे आपको क्या पता चला, आपका जान का हो या अनजान हो, किसी को भी अपना इतना पर्सनल डिटेल्स तो देना नहीं चाहिए, इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हो। तो ये थी एक डार्क स्टोरी रियल, एंड इससे आपको एक सबक मिल सकती है कि आपको अपने सिक्योरिटी कितनी प्राइवेसी में रखनी चाहिए। बाय।